जंगल के जानवरों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। विशाल हाथी, शेर, बंदर, हिरण, बाघ, तेंदुआ, खरगोश, बंदर और कई अन्य जीव जंतु इस जंगल में रहते थे। यह जंगल बहुत ही शांतिपूर्ण और समृद्ध था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जंगल का वातावरण बदल गया। एक नया शेर, जंगल के राजा शेर ने यह निर्णय लिया कि उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना होगा। शेर को यकीन था कि उसकी ताकत और साहस से वह जंगल में हर एक को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन शेर का एक बड़ा दुश्मन भी था। वह था हाथी। हाथी का मानना था कि जंगल में सबको बराबरी का हक होना चाहिए और किसी को भी दूसरे पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। एक दिन शेर ने हाथी से कह दिया, तुमने बहुत समय तक मेरी इज्जत नहीं की, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराऊंगा। हाथी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन जंगल में हर किसी को अपनी जगह बनानी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा, न कि किसी को दबाने के लिए लड़ना होगा। शेर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और जंगल में एक महाकविता की घोषणा की कि जो भी उसे हराएगा वही जंगल का नया राजा होगा। जंगल का सम्मेलन सभी जानवरों को बुलाया गया और एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। सभी जानवरों को अपनी समस्या और विचारों को शेर के सामने रखने का मौका मिला। पहले बाघ ने अपनी बात रखी। शेर, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन हमें समानता चाहिए। हमें डर के बजाय प्यार और सम्मान की जरूरत है। तेंदुआ भी बोला, हमें बस अपने जंगल में शांति चाहिए, न कि युद्ध। शेर, तुम हमसे बड़ी ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम हमें सुन पाओगे? इसके बाद हाथी ने अपनी बात रखी। हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर रहना होगा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और जंगल में कोई भी भूखा ना रहे। घने जंगल में हलचल शेर ने सबकी बातों को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि केवल ताकत से जंगल में शांति नहीं लाई जा सकती। शेर को महसूस हुआ कि सभी जानवरों को साथ लाकर ही वह जंगल का सही मार्गदर्शन कर सकता है। अगले दिन शेर ने घोषणा की कि अब से वह जंगल के सभी जानवरों के लिए एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाएगा। उसने यह भी कहा कि अब से कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को डराएगा नहीं और सबके अधिकार समान होंगे। हाथी का सहयोग। हाथी ने शेर की बातों को मान लिया और उसका समर्थन किया। हाथी ने कहा, अगर तुम शेर मेरी बातों को समझ सको तो हम सब मिलकर एक नया और बेहतर जंगल बनाएंगे। शेर ने हाथी से कहा, हां, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। मैं अब जानता हूं कि ताकत का सही इस्तेमाल क्या होता है। जंगल में खुशहाली समय के साथ शेर और हाथी की दोस्ती मजबूत हुई और जंगल में शांति आ गई। सभी जानवरों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। बाघ ने हिरणों को सुरक्षा दी, बंदरों ने पेड़ों में फल लगाने का काम शुरू किया और सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू किया। जंगल अब सच में हर किसी के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बन गया था। जंगल के जानवरों ने यह सीख लिया कि शांति, समझदारी और सहयोग से कोई भी समस्या हल हो सकती है। ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी ताकत समझ और दिल से दिल का मेल होती है। अब जंगल में सभी जानवर खुशी से रहते थे और उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा